ठीक है, जोड़ पढ़ेंगे, जोड़। ये लिखा है x प्लस y, ये एक व्यंजक हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा है 2x प्लस वाई, ये दूसरा व्यंजक हो गया। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, y y, यानी कि यहां लिखेंगे सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं। यह ध्यान रखना, सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं, दूसरे पद नहीं जुड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सजातीय पद कौन है, y y से जुड़ेगा, x x से जुड़ेगा। यहां देखो कितने y है, कितने y है, एक, और यहाँ एक, दोनों मिला के कितने हो गए, 2y। अब ये प्लस का निशान है तो प्लस का ही सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद x x, यहाँ कितने x है, और यहाँ टोटल कितने हो गए, 3x। ये होता है जोड़। अब इनको छोटा सा लिया, तो छोटा सा, अब हम बढ़ाएंगे आप, ठीक है। अब आप करेंगे, कैसे करना है देखो। दूसरा 2x प्लस 4y प्लस 6, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण देखो 3y प्लस 4, ये दूसरा समीकरण। इनको क्या करना है, जोड़ना है। आपको क्या करना है, जोड़ना है। देखो अब यहाँ क्या है, 3y प्लस 4, और यहाँ कितना है, 2x प्लस 4y प्लस 6, है ना। तो अब कैसे इसको रखेंगे, यहां ध्यान से देखना। 2x, इसका कोई सजातीय पद नहीं है ना, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, प्लस y 4y प्लस 6। अब इसका सजातीय पद किसका है, ये 3y, और क्या है 4, इसका कोई नहीं है। अब इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 से 4 जुड़ेगा, क्योंकि अचर पद से अचर पद जुड़ता है और चर पद से चर पद जुड़ता है। तो अचर पद क्या है 6, और यहाँ कितना है 4, तो 6 4 कितने हो गए 10, और ये सिंबल आएगा प्लस का। इसके बाद यहाँ कितने y है 4, और यहाँ 3, 4 3 कितने हो गए 7y, और प्लस इसका कोई नहीं है तो इसको रख, ये इसका आंसर है। दूसरा आपको करना है 2x प्लस 3y प्लस 2, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण में लिख देता हूं 4x प्लस 2y प्लस 1। चलो जोड़ो, कितना आएगा, अरे सीधा लिखना है इसको। देखो इससे ये जुड़ेगा, कितना हो गया, और यहाँ 3y और यहाँ 2y, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, और y यहाँ कितने 2x, और यहाँ 4 और 2 कितने हो गए 6x। ये जोड़ हो गया ना। और देखो यहाँ तो 4x माइनस 2y माइनस 6, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 3x प्लस 4y माइनस 3, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होता है, गुणा थोड़ी कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन सिंबल तो यही रहेगा, लेकिन आपस में ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
तो 6 3 कितने हो गए 9, और ये रहेगा माइनस के 9 कैसे है माइनस के है ना, क्योंकि सैंपल दोनों का एक जैसा है ना, माइनस ही माइनस है ना, तो माइनस रहेगा। और यहाँ देखो ये माइनस का 2 है और यहाँ प्लस के कितने 4, तो जोड़ना है, ये जोड़ है लेकिन माइनस का है, तो माइनस के 4 में से प्लस के 4 में से माइनस के 2 क्या हो जाएंगे घट जाएंगे ना, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2y। अब यहाँ प्लस का आएगा क्योंकि प्लस के 2 बचे ना, अब ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 4 और 3 7x। आप समझ में आ गया ना। देखो जोड़ में क्या होता है चिन्हों का ध्यान रखना है, क्या का चिन्हों का ध्यान रखना है। चिन्ह कैसे यहाँ देख लो पहले इतने में, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, ये माइनस गुणा माइनस का क्या होता है प्लस, और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है माइनस, फिर इसके बाद प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है प्लस। ये है चिन्ह परिपाटी, इसको याद रखना है कि जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये गुणा में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको लिखना है देखो देखो जल्दी फटाफट लिखो, नहीं चलने दो। बच्चों को पढ़ा रहा हूँ।